हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी कविता और सत्ता का दुर्लभ संगम थे। ऐसे राजनेता जिनके शब्दों में संवेदना थी और जिनके निर्णय इतिहास गढ़ते थे। सार्वजनिक जीवन की ओर उनका झुकाव बचपन से ही स्पष्ट था। अनुशासन, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास से प्रेरित स्वतंत्रता की अग्नि ने उनके युवा काल को आकार दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अध्ययन त्याग कर कारावास स्वीकार किया। बाद में छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा पूरी की और मन में एक समर्पित राष्ट्रभक्त का संकल्प लिए आगे बढ़े। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सानिध्य में हुआ। संसद में प्रवेश से पहले वाजपेयी एक पत्रकार थे। उन्होंने राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन का संपादन किया। वैश्विक मंच पर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वाजपेयी का दृष्टिकोण गूंजा। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को सामने रखा। शांति, कूटनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा और वैश्विक निरशस्त्रीकरण का आह्वान किया। साथ ही आपातकाल के बाद भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना को रेखांकित किया। 1992 में राष्ट्र ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके बाद आए नेतृत्व के निर्णायक क्षण। 1998 में भारत ने विश्व पटल पर अपनी सामरिक क्षमता का उद्घोष किया। वाजपेयी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की और दृढ़ता के साथ उत्तरदायित्व का संदेश दिया। 1999 में कारगिल में अतिक्रमण हुआ। वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को स्वीकृति दी। भारतीय सेनाओं ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना देश की प्रत्येक इंच भूमि को मुक्त कराया और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बनाए रखी। अपनी 101वीं जयंती पर राष्ट्र अटल बिहारी वाजपेयी को केवल संकटों के नेता के रूप में नहीं बल्कि अंतरात्मा के मार्गदर्शक के रूप में स्मरण करता है। उन्होंने सिद्ध किया कि सिद्धांतों से निर्देशित सत्ता ही एक सशक्त और विवेकशील भारत का निर्माण कर सकती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।